With a short revision of once again active passive voice along with tenses, and this is going to be very important for you, so keep on revising tenses along with this active passive, the part that we are going to do, and lot many examples also are provided which will make it easier for you, right? So first we will start with simple present tense. Now, simple present tense, that is, you can say we use the words, that is helping verbs is, am, are, and along with that we add the third verb form, right? Third verb form is added and it is always, active is always subject plus verb plus object. अब यहाँ तक तो तुम्हें पता ही है, right? And sorry for the square, it is O. So subject plus verb plus object. Now first one, that is he lights the candle. अब देखो यहाँ पे when I say he lights the candle, that is light is प्रेजेंट टेंस. IUVD के साथ होगा लाइट, नो एस. I light, you light, we light, they light. But the moment I use he, she या it in place of this subject, तो ये बन जाएगा lights, right? So he lights the candle. तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस. और he कौन है? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? The one who does the action, that is subject. अगर सब्जेक्ट सबसे पहले हो सेंटेंस में तो वो बन जाएगा एक्टिव वॉइस, राइट? और कैंडल यहाँ पे है ऑब्जेक्ट. तो अब ये तुम कैसे करोगे? दैट इज पैसिव विल बी, कैंडल को हम आगे ले आएंगे, ही विल बी एट द बैक ऑब्जेक्ट प्लेस पे, और लाइट का थर्ड वर्ब फॉर्म बनेगा लाइटेड, राइट? सो द कैंडल, और क्योंकि प्रेजेंट टेंस है इसलिए हम यूज करेंगे is, right? The candle is lighted by him. अब अगर I होता तो am, और बहुत सारे होते तो हम यूज करते are. Like he lights the candles. The candles are lighted by him. Now next, he does not light the candle. तो सेम, सिर्फ बन जाएगा नेगेटिव. द कैंडल इज नॉट लाइटेड बाय हिम. अब उसी को क्वेश्चन फॉर्मेट में, डू यू ईट मीट? तो अब अगर याद है तो आगे के सारे लेक्चर्स ग्रामर के रिलेटेड टू एक्टिव पैसिव, कि डू या डज है तो हम यूज करेंगे इज या आर, सिंगुलर, प्लूरल, राइट? और बाकी का पार्ट हम जस्ट लाइक सिंपल एक्टिव पैसिव फ्रेम कर लेंगे, राइट? मीट को आगे ले लेंगे, यू चला जाएगा पीछे. सिर्फ यहाँ पे फ़र्क ये है कि हम यहाँ पे जो बीच में हम जो रख रहे हैं, यहाँ पे इज़, या यहाँ पे बीच में रख दिया इज़, या अगर कैंडल्स होता तो आर, तो उसकी जगह पे हम स्टार्टिंग में रख देंगे इज़ या आर, बिकॉज इट इज़ क्वेश्चन, राइट? So, is, meat, eat का थर्ड वर्ब फॉर्म eaten, eaten by you. Clear? Once again, subject plus, this is subject plus verb plus object. Clear? अब ऑब्जेक्ट को हम आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे, राइट? एंड सिमिलरली लाइट्स का थर्ड वर्ब फॉर्म, इसका थर्ड वर्ब फॉर्म क्या बनेगा? लाइटेड. एंड अकॉर्डिंगली प्रेजेंट है तो इजी लगाएंगे, या एम या आर. और एवरी टाइम पे अटेंशन, यू विल हैव टू यूज थर्ड वर्ब फॉर्म एक्शन का. एंड नेगेटिव में भी वैसे ही, सिर्फ क्वेश्चन है तो डू या डस आ जाए तो उसकी जगह पे
इज यूज करेंगे हम। क्लियर? बाकी का ये जो सेक्शन है दैट इज एज यूजुअल सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे ले जाओगे, एक्शन का थर्ड वर्ब फॉर्म, और ये तो वहीं पे रहेगा लेकिन बन जाएगा इज या आर। क्लियर? और क्वेश्चन मार्क तो बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड अप टिल हियर? नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस में भी आगे तो यही लगेगा इज, एम या आर। एक्स्ट्रा में हम क्या डालेंगे? कंटिन्यूस, इसलिए बीइंग, और ये तो कॉमन है थर्ड वर्ब फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। क्लियर? सो आई एम ड्राइविंग अ कार। तो वंस अगेन कार को ले जाओ सब्जेक्ट की जगह पे, आई को हम ले आएंगे पीछे, तो बन जाएगा बाय मी। ड्राइविंग का थर्ड वर्ब फॉर्म ड्रिवन, राइट? ड्राइव का भी ड्रिवन, ड्रोव का भी ड्रिवन, ड्राइविंग का भी ड्रिवन, थर्ड वर्ब फॉर्म तो सेम रहेगा। तो पैसिव में तो थर्ड वर्ब फॉर्म ही यूज़ करेंगे, तो ड्राइविंग की जगह पे डालेंगे ड्रिवन, और क्योंकि आईएनजी है इसलिए हम यूज़ करेंगे बीइंग। क्लियर? सो अ कार इज बीइंग ड्रिवन बाय मी। अब आ गया नेक्स्ट, दैट इज आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार। तो सेम वैसे ही करना है, सिर्फ नेगेटिव बनाना है। अ कार इज बीइंग नॉट ड्रिवन बाय मी। अब क्वेश्चन आ गया, अब आगे था डू या डज, तो हमने लगाया था इज या आर। अब ये है एम, तब भी हम क्या यूज़ करेंगे? इज। इज अ कार बीइंग ड्रिवन बाय मी। क्लियर? अब थर्ड हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो एक हुआ सिंपल प्रेजेंट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड वी विल मूव अहेड विथ प्रेजेंट परफेक्ट। तो नाउ अब जैसे ही तुम वर्ड सुनते हो परफेक्ट, तो याद है ना मैंने बताया था यूज दी एच वर्ड, हैज, हैव, हैड, डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट एंड डिपेंड्स अपॉन द टेंस। अगर यहाँ पे आई यू वी दे होता है तो मैं यूज़ करती हैव, बट क्योंकि ही शी इट है तो हम यूज़ करेंगे हैज़। हैव और हैज़ दोनों हुआ प्रेजेंट, सो एज पर द सब्जेक्ट इट विल बी प्रेजेंट टेंस हैज़ या हैव, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एच वर्ड, और अगर यही पास्ट परफेक्ट होता तो मैं ऐड करती हैज़ की जगह पे हैड, हैव होता तो भी हैड। क्लियर? सो लेट्स सी अगेन, सिस्टम इज सेम, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या डालना है? बीन एंड थर्ड वर्ब फॉर्म। तो माई बुक हैज़, अब यहाँ पे हैज़ का हैज़ ही रहेगा क्योंकि ही, शी, इट के साथ हैज़, आई यू वी दे के साथ हैव, तो यहाँ पे शी के साथ हैज़ है। अब मैं बुक आगे ले जाऊंगी तो बुक क्या है? ही, शी, इट ग्रुप का ही है, इट, राइट? इट दैट इज नॉन लिविंग थिंग। तो माई बुक हैज़ बीन स्टोलन बाय हर। क्लियर? अब उसी को नेगेटिव बना दो, माई बुक हैज़ नॉट बीन स्टोलन बाय हर। द मोमेंट क्वेश्चन कम्स, तो अब ये हैज़ का हैज़ ही रहेगा, हैज़ माई बुक बीन स्टोलन बाय हर। क्लियर? सो वंस अगेन, डू है क्वेश्चन में तो पैसिव में बन जाएगा इज या आर, सिंगुलर या प्लूरल। अगर परफेक्ट है तो हम यूज़ करेंगे हैज़ का हैज़, हैव का हैव एज पर द सब्जेक्ट। ठीक है? कंटिन्यूस में भी पैटर्न वही रहेगी, राइट? नाउ नेक्स्ट, अब हम करेंगे सिंपल पास्ट। तो इज या आर की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा वॉज या वर।
राइट, वॉज सिंगुलर, वर अगर सब्जेक्ट की जगह पे प्लूरल हो तो, और थर्ड वर्ब फॉर्म तो हमेशा रखना ही है, तब जाके पैसिव बनेगा। शी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन ये है पास्ट टेंस, राइट, तो वर्ब को ले आएंगे आगे, सब्जेक्ट चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, और फिनिश्ड है पास्ट, और उसका थर्ड ऑफ फॉर्म भी वही है फिनिश्ड, तो हम कैसे लिखेंगे, राइट, एक वर्ड ऐड, ऐसे थोड़ी लिखोगे वर्क फिनिश्ड बाय हर, तो कुछ फर्क ही नहीं लगेगा। तो फिनिश्ड पास्ट टेंस है, उसका परफेक्ट पैसिव में जाते हुए भी फिनिश्ड ही रहेगा, लेकिन कैसे पता चलेगा कि अब ये पैसिव बन गया, तो एक तो जगह बदलेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, और फिनिश्ड थर्ड वर्ब फॉर्म बना दो तो फिनिश्ड ही है, लेकिन आगे लगाएंगे वॉज या वर एज पर सिंगुलर या प्लूरल, तो यहाँ पे क्या बनेगा, द वर्क वॉज फिनिश्ड बाय हर। अगर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होता, शी फिनिश्ड द प्रोजेक्ट्स वर फिनिश्ड बाय हर। अब नेक्स्ट वही, लेकिन नेगेटिव, वर्क शी डिड नॉट फिनिश द वर्क। अब बताया था ना, डू या डस की जगह पे इज, डिड की जगह पे वॉज, पास्ट टेंस है, शी डिड नॉट फिनिश द वर्क, द वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड बाय हर। अब वही यहाँ पे क्वेश्चन में, तो डिड की जगह पे वॉज लगाएंगे, डिड शी फिनिश वर्क, वॉज द वर्क फिनिश्ड बाय हर। क्लियर? सो वंस अगेन, डू या डज आ जाए तो क्वेश्चन में या सेंटेंस में तो इज लगाएंगे पैसिव में जाते हुए, अगर डिड है तो लगाएंगे वॉज, हैज़ या हैव रहेंगे वो ही, ऐड करेंगे BEEN बीन। तो देखो वो नेक्स्ट में हम देखेंगे, अब ये है कंटिन्यूअस, लगाएंगे बीइंग, आगे वॉज या वर। नाउ ही वॉज रिवाइजिंग हिज बुक्स, तो नाउ ही सब्जेक्ट बुक्स हिज बुक्स, दैट इज ऑब्जेक्ट, पास्ट का वॉज और रिवाइजिंग इज कंटिन्यूअस, तो पूरा ये क्या है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरे को हम ले आएंगे आगे, हिज बुक्स, अब बुक्स हो गया प्लूरल, तो लगाएंगे वर, और ING निकाल के बीइंग, और थर्ड वर्ब फॉर्म रिवाइज्ड, हिज बुक्स वर बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। हिज बुक्स पूरा ऑब्जेक्ट है, अब प्लूरल है इसलिए वर लगाया हमने, ING की जगह पे बीइंग, रिवाइजिंग का थर्ड ऑफ फॉर्म रिवाइज्ड, ही को पीछे ले जाएंगे तो बाय हिम। अब इसी को बना दो नेगेटिव में, तो नेगेटिव क्या बनेगा नाउ, तो हिज बुक्स वर नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। अब इसी को क्वेश्चन बनाओ, पैटर्न तो वही रहेगी, राइट। सो अब क्योंकि प्लूरल है, ही सिंगुलर था इसलिए वॉज लगाए, अब बुक्स को आगे ले आएंगे तो वो है प्लूरल, तो लगाएंगे वर हिज बुक्स बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। क्लियर? अब नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। अब जैसे परफेक्ट आया, मैंने क्या कहा था, एच वर्ड, हैज़, हैव, हैड, हैज़ या हैव आएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हम लगाएंगे हैड, और क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हम लगाएंगे BEEN बीन, थर्ड वर्ब फॉर्म तो कॉमन है पैसिव बनाने के लिए, तो आई हैड, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को ले आओ सब्जेक्ट की जगह पे, सब्जेक्ट को ले आएंगे, बाय मी बन जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, हैड ही रहेगा, बट क्योंकि एच वर्ड आ गया है तो हम लगाएंगे बीन और थर्ड वर्ब फॉर्म। क्लियर? द असाइनमेंट हैड
been completed by me. I had not completed the assignment. The assignment had not been completed by me. And the same thing now in a question form, that is had I completed the assignment. तो had क्वेश्चन में तो आगे का वर्ड वैसे ही रखेगा, हम सिर्फ बदलेंगे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक का पूरा. क्लियर? जैसे यहाँ पे अगर इज है तो इज रहने देंगे, वॉज है तो वॉज, आर है तो आर, डू है तो इज, डज है तो इज या आर, प्रेजेंट टेंस एज पर सिंगुलर प्लूरल, और डिड है तो वॉज या वर, तो हैड को हैड ही रहने देंगे. लेकिन ये पूरा जो पार्ट है वो एज अ सेंटेंस फ्रेम करेंगे, तो बन गया क्वेश्चन, क्योंकि आगे तो हैड लगाएंगे. तो आई को ले आएंगे पीछे, बाय मी, असाइनमेंट चला जाएगा आगे, और कंप्लीटेड तो वही रहेगा थर्ड वर्ब फॉर्म कंप्लीटेड का, कंप्लीटेड. हैड की जगह के साथ हम लगाएंगे बीन, BEEN. तो हैड द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय me. Now let's move towards the simple future. उसमें हम लगाएंगे will या shall प्लस BE प्लस थर्ड वर्ब फॉर्म. अगर will की जगह पे कोई दूसरे मॉडल ऑक्सिलरीज आ जाए, लाइक जैसे will तो आ गया, फिर will would, can could, shall should, may might, must, ought, तो इन सब के साथ हम लगाएंगे कंपल्जन में BE. राइट? सो लेट्स स्टार्ट. माय अंकल सब्जेक्ट है, तो इसे ले आएंगे यहाँ पे. माय ट्यूशन फी पूरा ऑब्जेक्ट है, तो उसे ले आएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे. विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, इसमें से कोई वर्ड आ जाए तो इसके साथ हम लगाएंगे BE और पे का थर्ड वर्ब फॉर्म. तो अब देखो, माई ट्यूशन फी विल बी पेड. राइट? डोंट से पेड. ये तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ. दैट इज द विल बी पेड बाय माई अंकल. सो माई ट्यूशन फी विल बी पेड बाय माई अंकल. अब उसी को नेगेटिव में, माई ट्यूशन फी विल नॉट बी पेड बाय माई अंकल. और उसी को अगर तुम्हें क्वेश्चन फॉर्म में बनाना है तो हम क्या करेंगे, विल तो वहीं पे रहेगा, जैसे हर बार हम क्वेश्चन में करते हैं, पहला वर्ड वहीं पे रहेगा. जो बदलना है सेंटेंस फॉर्म इज फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो विल माई ट्यूशन फी बी पेड बाय माई अंकल. ठीक है? नाउ फ्यूचर परफेक्ट. अब जैसे वर्ड परफेक्ट सुनो, मतलब कि एच, हैज़, हैव, हैड, और उसके साथ लगेगा नेचुरली BEEN, बीन. क्लियर? अब वी शैल हैव डन आ होमवर्क. तो इसे कैसे बनाएंगे हम? गॉट इट? कुछ याद आ रहा है कि नहीं? तो आ होमवर्क को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट को पीछे, और हैव के साथ लगाएंगे BEEN, बीन, और डन तो परफेक्ट में ही है. राइट? थर्ड वर्ब फॉर्म. आ होमवर्क शैल हैव बीन डन बाय अस. राइट? अब उसी को नेगेटिव बनाना है. आ होमवर्क शैल नॉट हैव बीन डन बाय अस. शैल वी हैव डन आ होमवर्क. तो यहाँ पे भी ऐसे लिखना है, दैट इज शैल. मैंने कहा था क्वेश्चन वर्ड तो वहीं पे रखना होगा, ये क्वेश्चन वर्ड वहीं पे रहेगा. जो बदलना है वो सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट. तो आ होमवर्क आगे आ जाएगा, सिर्फ होमवर्क नहीं, आ होमवर्क. वी चला जाएगा पीछे बाकी के सेंटेंस की तरह, बाय अस, और इसके साथ लग जाएगा BEEN, बीन. शैल आ होमवर्क हैव बीन डन बाय अस. ठीक है? अब ये ध्यान से सुनो. इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, we use the same sentence in passive. It means that this
टेंसेस कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव। कौन कौन से पैसिव में नहीं बदल सकते हम? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस. Sorry for this over here, it is written future perfect, but we have to write future continuous. So let's see now some with the modal auxiliaries. So first one, right? Can, could, तो उसके साथ क्या होगा? be plus third verb form. I can solve these sums. These sums can, टेंस नहीं बदलना है. कैन का कैन रहेगा, कुड का कुड रहेगा. दिस सम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय मी. आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम्स. दिस सम्स कैन नॉट बी सॉल्व बाय मी. कैन आई सॉल्व दिस सम्स? तो अब यहाँ पे वापस वही पैटर्न हमें करनी है. दैट इज कि कैन को वहीं पे रखेंगे, बाकी हमें सेंटेंस पूरा टॉपसी टर्वी करना है, आगे पीछे. तो इसे हम कैसे कहेंगे? Can these sums be solved by me? Clear? अब जैसे टू आ जाए, सिर्फ हैज़, हैव, हैड है तो क्या लिखेंगे? बी ई. द मोमेंट यू सी हैज़ टू, तो टू के बाद बी ई लगा दो. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ टू कंप्लीट हिज असाइनमेंट. हिज असाइनमेंट हैज़ टू बी completed by him. Sorry for that, there was no space, so I had to type it over here. Clear? Now next, you must learn this book. This book must be, थर्ड वर्ब फॉर्म क्या होगा लर्न का? learnt, टी आ जाएगा. Clear? Now next, I may buy the book. तो may का may ही रहेगा. टेंस नहीं बदलना है, सिर्फ क्या लगाना है? एक्शन को थर्ड वर्ब फॉर्म में डालो और बी ई लगाना है. तो आई मे बाय द बुक, द बुक मे बी बॉट, थर्ड वर्ब फॉर्म, बाय मी. दे माइट प्ले चेस, चेस माइट बी प्लेड बाय देम. एंड स्टूडेंट शुड लर्न ऑल लेसन्स, ऑल लेसन शुड बी लर्नड बाय द स्टूडेंट्स. Clear? Now we move on to next. ये भी एक बार कर लेना ठीक से पक्का. These are all active words के हैं. ये बन जाएंगे पैसिव में जाते हुए, क्योंकि हम उसकी जगह बदल रहे हैं. ये सब जो सब्जेक्ट हैं, जो काम करते हैं और सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होते हैं, तो बन गया एक्टिव वॉइस. इसी को हम पीछे ले जाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो बन जाएगा आई विल बिकम बाय मी, यू बाय यू, she by her, they will become by them, we will become by us, he will become by him, it by it, who by whom. Now I shall do everything. Everything shall be. Will, would, can, could, shall, should, may, might, must, ought. कहा था ना बी ई लगाएंगे और एक्शन का थर्ड वर्ब फॉर्म. तो और ऑब्जेक्ट को आगे, सब्जेक्ट को पीछे, बाय आई होगा तो बाय मी. एवरीथिंग शैल बी डन बाय मी. क्लियर? फ्लड हैज़ अपरूटेड अ लॉट ऑफ ट्रीज. अब हैज़ आया तो बी डबल ई एन, बीन. अ लॉट ऑफ ट्रीज हैज़ बीन अपरूटेड बाय द फ्लड. राइट? अब देखो, फ्लड था तो सिंगुलर हैज़, ट्रीज आ गया तो हम लगाएंगे हैव. सो अ लॉट ऑफ ट्रीज हैव बीन अपरूटेड बाय फ्लड. देन नेक्स्ट, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ऑल ओवर द वर्ल्ड इंग्लिश इज स्पोकन बाय पीपल. प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, तो स्पीक का थर्ड वर्ब फॉर्म स्पोकन आगे लग जाएगा इज. राइट? Fortune favors the brave. The brave are favored by fortune. अब ये हो गया प्लूरल, बहुत सारे हैं brave people. Favors का थर्ड वर्ब फॉर्म favored and by fortune. He advised me, अब यहाँ पे आ गया to take the rest. So I was
हम देखेंगे ही एडवाइज मी. आई वॉज एडवाइज टू टेक रेस्ट बाय हिम. ही डिसाइडेड टू सेल द हाउस. द हाउस वॉज डिसाइडेड टू बी सोल्ड बाय हिम. या ये एक अलग तरीके से भी तुम लिख सकते हो. इट वॉज डिसाइडेड बाय हिम टू सेल द हाउस. सो देर आर टू ways that you can frame it. He has to do the work. अब हैज़ है मतलब बी डबल ई एन बीन. यस, लेकिन मैंने बताया कि अगर हैज़ हैव या हैड के बाद टू आ जाए तब भी हम लगाएंगे बी ई. सो वंस अगेन विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट और टी ओ टू आए एक्टिव में तो हम बनाएंगे बी ई और थर्ड वर्ब फॉर्म. लेकिन टू ना हो, सिर्फ हैज़ हैव या हैड है तो हम लगाएंगे बी डबल ई एन बीन. नाउ ही इज गोइंग टू डू मार्केटिंग. मार्केटिंग इज गोइंग, इट इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. मार्केटिंग इज बीइंग, राइट. बीइंग आएगा. नो, वंस अगेन वाई आ गया टू. तो यू हैव टू पे अटेंशन. हैज़ लगा देख के बीन मत लगा देना. गोइंग लगा के बीइंग मत लगा देना. आईएनजी फॉर्म. उसके बाद अगर टू है तो कंपल्सरी बी ई. सो मार्केटिंग इज गोइंग टू बी डन बाय हिम. द ऑफन इज लुक्ड आफ्टर बाय हिम. अभी है सिंपल प्रेजेंट इसलिए इज. लुक्स का थर्ड ऑफ फॉर्म लुक्ड. देन नेक्स्ट, she made me do the work. I was made to do work by her. He walked 10 miles. 10 miles were, क्योंकि बहुत सारे हैं इसलिए plural. 10 miles were walked by him. The authorities gave him a handsome salary. A handsome salary was given to him by the authorities. या ऐसे भी बना सकते हो, he was given a handsome salary by the authorities. Right? So this you may not, is related to the other chapters, not related to you. But maybe later on as you become very much perfect in grammar section, then this higher level a bit of active passive we can take. Right? So till then, thank you so much. Keep on revising. Once again, thank you.